नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद का। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो अभी आज फैसला आया है कि वहाँ पर जो है अब वहाँ पर नमाज नहीं पढ़े जाएंगे, वहाँ पर आरती की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी। ये देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत है हिंदू धर्म की, क्योंकि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का ही नंबर था और इस पर जो है सालों से जो है इस पर प्रयास की जा रही थी क्योंकि वहाँ पर अभी कॉरिडोर बना है। काशी विश्वनाथ मंदिर का बहुत बड़ा कॉरिडोर बना है। वहाँ पर जो है कोने में एक मस्जिद है और मस्जिद में अब देखा जाए तो जो वहाँ पर नंदी बैल है उसका जो जिस तरह से उसका मुख है, जिस तरह से उसका सब स्ट्रक्चर है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो मंदिर के ऊपर ही ज़बरदस्ती मस्जिद बनाई गई थी और उसका सर्वेक्षण हुआ। काफ़ी मामला कोर्ट में गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन अब फैसला ये आया है कि वहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाएगी। इसी पर हम थोड़ा सा हमारे सहयोगी अनिल सतीश चर्चा कर लेंगे अयोध्या जैसा ही निर्णय है। जी जी जी। तो क्या लगता है सर आपको कि जो इसको किसको जीत मानेंगे आप? क्या सर, इसका सवाल ही नहीं है। ये हिंदू धर्म की बड़ी जीत है। Yes. और सर, हिंदू धर्म की जीत के बारे में बोलने से पहले मैं हिंदू धर्म की हार की एक बात करता हूँ जी। सर, मेरे पास एक किताब है, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और मराठी में भी है। अभी आप हिंदी भाषी के हैं तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, शायद इसका हिंदी भी अनुवाद आया होगा। सर, ये जो किताब है, ये देखो, ये किताब आप देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्रातील हिंदू, बराबर है। ये लिखी है आनंद रंगनाथन और उसका अनुवाद किया है ज्योत्सना कोलटकर और डॉक्टर प्राची जांभेकर। सर, ये किताब ऐसी है ना जी, ये कितने पन्ने की किताब है मैं बोलता हूँ, ये देखो 200 पन्ने की होगी, 200 पेज की होगी। हाँ, ऐसा कुछ है, कुछ बोलता हूँ मैं तुमको। नहीं, इतना भी नहीं, 100 पेज की, 100 पेज करेगा। मैं बोलूँ आपको दोस्तों, ये किताब आप पढ़ेंगे ना, हर एक पेज के हर एक पैराग्राफ पे आपके अंदर से ऐसी ज्वालामुखी का जैसा लावा रस उबल के आता है ना, वैसा उबल के आएगा। आपको लगेगा कि हम काय के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। जब से ये कांग्रेस की शासन आया है, अभी थोड़ा फर्क पड़ा है, पूरा फर्क नहीं पड़ा है सर, तब से हिंदुओं के ऊपर इतने अन्याय अत्याचार कानून से हुए हैं, सरकार के माध्यम से हुए, सब माध्यम से हुए हैं कि सर, इन्होंने आगे लिखा है, कौड़ी मोल किमती से नागरिक आणि राज्य पुरस्कृत वर्ण भेदा से बड़ी, ऐसा लिखा है इसके ऊपर। सर, मुझे मेरी सिफारिश है दोस्तों कि ये जो किताब है हिंदू राष्ट्रातील हिंदू, या अगर मराठी है तो मराठी में पढ़ो, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। वो किताब का अंग्रेजी नाम जो है वो भी इधर है, किधर, एक सेकंड, इंक ऑस्कॉम करके है, हाँ, टाइटल है इसका, इंग्लिश में टाइटल है, आप आपके पास लिख लो और तुरंत खरीदी करो। इसका है इंग्लिश टाइटल है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र। क्या है? हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, और आनंद रंगनाथन इसके राइटर है। सर, क्या बोले अभी, ये किताब जब पढ़ रहा था ना, मैं सो नहीं पाया रात भर, जलन हो रही थी पूरे बदन में। ये हिंदुओं का ऊपर कितने अन्याय किए सर। एक ही बात बताता हूँ, इसमें बहुत सारी, मतलब कम से कम 100 पेज है ना, तो 200 किस्से हैं कि हिंदुओं के ऊपर कैसे अन्याय अत्याचार पहले भी हुए और स्वतंत्रता के बाद हुए हैं, स्वतंत्रता के बाद भी हुए हैं। ऐसे ऐसे कानून हमने बनाए हैं, ऐसे ऐसे कानून कांग्रेस ने बनाए हैं कि जिसमें हिंदुओं को नपुंसक किया गया है। लाक्षणिक अर्थ में बोल रहा हूं कि हिंदुओं को नपुंसक बनाने वाले कितने कानून अपने इसमें आज भी है। सर, आज हम ज्ञानवापी की बात करते हैं, इसमें पुरावे के साथ लिखा है 42,000, कितनी? 42,000 मस्जिदें देश में ऐसी हैं कि जहां पे पहले मंदिर थे। तोड़ो, ज्ञानवापी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, हाँ? तो जाओ कोर्ट में और ये लो, तो उसमें अड़िंगा सरकार ने ही लगाया है कि भाई 1947 पहले के जो मस्जिद है और मंदिर है उनमें कोई चेंज राम मंदिर छोड़ के नहीं किया जाएगा। वो तो नसीब है कि इतना कम से कम एक्सेप्शन रखा जी, ये तो वो राम मंदिर भी नहीं होता था। सर, 42,000 मामूली बात है। मस्जिद मंदिर के ऊपर खुड़ी है और बाकायदा उनको संरक्षण है।
सर इन्होंने दिए ना, ये किताब के ऊपर हम करेंगे एक वीडियो पूरा करेंगे सर। ये वक्फ बोर्ड है, ये है सर, इसमें दिया है उन्होंने कि अभी मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं सर। 7 लाख हिंदू कश्मीर छोड़ के गए, कश्मीरी पंडित बोलते हैं ना, 7 लाख। उसमें से सिर्फ 36,000 लोगों का पुनर्वसन सरकार ने किया, बाकी लोग सब बेचारे यहाँ वहाँ हो गए। तो कितना सर। दूसरी एक बात है, 1,10,000 से ज्यादा हिंदू मंदिर है जिनका नियंत्रण सरकार करती है, और वक्फ और ये मस्जिद के ऊपर कोई सरकार का ये नहीं है, नियंत्रण नहीं। वो अपनी जमीन बेच सकते, खर्चा कर सकते, पैसा कमा सकते, उसका कोई हिसाब देने के लिए भी मजबूर नहीं। हिंदू देवता सर सुब्रमण्यम स्वामी का मैं यहाँ अभिनंदन करूंगा सर। आज असल में हिंदू हृदय सम्राट होने की ताकत अगर किसमें है ना, बाला साहब के बाद, तो वो सुब्रमण्यम स्वामी में है। मगर वो क्या है ना, वो अकेला पड़ गया है। बीजेपी वालों ने को भी वो पता ये नहीं चलता है सर। कैसे है ना, स्वतंत्र वीर सावरकर थे, उनको भारत रत्न देना चाहिए मगर नहीं देते। मगर सर स्वतंत्र वीर सावरकर हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे। उसके बाद अगर ये पदवी के लिए कोई लायक है तो वो है सुब्रमण्यम स्वामी। ये सर किताब है ना, मैं बोलता हूँ कि इसके हर एक इशू पे सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ ना कुछ तो बोला है। और अब लड़ भी रहा है वो पंढरपुर से लेके कोई मंदिर सरकार के ताबे में नहीं रहे, इसके लिए लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी उनकी याचिका मेरे ख्याल से अभी कभी आने वाली है सर। ऐसा है कि ज्ञानवापी का जो है ना मामला जी, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जब जाएगा तब माहौल क्या होगा वो भी जरूरी है। कौन जज रहेंगे, ये इसी जज के पास जाता है कि किसी और के पास जाता है, इसके ऊपर भी निर्भर सर थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि जज तो जो अभी जज है वो तो नहीं रहेंगे, लेकिन मामला लंबा चलेगा तो जज तो नहीं आएंगे इसके ऊपर। हाँ, तो सर इसके बाद आने वाली जो मैडम है वो मोदी विरोधी है पक्की एकदम। मतलब अब तक मोदी के खिलाफ जितने भी निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट में वो सब उन्होंने दिया, या तो अपना मत विभाजन दिया। नसीब से ऐसा पास नहीं हुआ, मगर ये जो 2-3 बड़े कारनामे मोदी ने किए 370 से लेके जी सर, उसमें 2 और 1 ऐसा जो वोट ये हुआ, उसमें एक जो खिलाफ गया वोट था वो इनका था, वो मैडम का। इनका नाम अभी मेरे पास नहीं है, लिखा के रखा था मैंने। तो वो होगी तो हालत खराब होगी। उनको पहले कहीं ट्रांसफर कर दिया तो ठीक है। तो सर आप बनारस गए हैं? नहीं गए। मैं गया हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर का कई बार दर्शन किया हूँ। ये इधर ही है जी ज्ञानवापी जी। तो मंदिर के अंदर जो जिस तरह से एंट्री पे ही जो है, जो मेन एंट्री है काशी विश्वनाथ मंदिर का, जो मेन एंट्री। आप जब मंदिर में गए तब मस्जिद का मामला कहाँ था? उधर ही था? वही था ना सर, उसी कैंपस में ही है। कैंपस के अंदर ही मस्जिद है वो। और पहले जब ये कॉरिडोर नहीं बना था तो मस्जिद बड़ा दिखता था और मंदिर छोटा सा कोने में दिखता था। और वो पूरे तरह से सिक्योरिटी ने घेर रखा है वहाँ पर, कोई मस्जिद को वहाँ पर कोई आप और मस्जिद सामने जो है नंदी बाबा का जो ये जो बैल बैठता है ना सर, उसका चेहरा मस्जिद के सामने है, मंदिर सामने नहीं है वो। अगर मंदिर नहीं होता तो उसका चेहरा तो इधर होता ना सर, मंदिर की तरफ होता। तो वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीधा साक्ष्य होता है कि वो मंदिर ही था, उसको जबरदस्ती जो है मस्जिद बनाया गया। नंदी को ढक के रखा तो नहीं है? नहीं ना, ओपन है सर, उसको भी मतलब उसको भी ढक के रखेंगे साल। नहीं, उसको जाली में पैक करके रखा हुआ है। मतलब नजदीक आप, क्योंकि मस्जिद कैंपस में है ना सर, नंदी जो है मस्जिद कैंपस में है। और गेट के बाजू में जस्ट जैसे आप एंट्री करोगे अपना ये विश्वनाथ मंदिर गेट पे एंट्री करोगे, 5 नंबर गेट है जो मेन गेट है, जैसे एंट्री करोगे सामने पहले मस्जिद आएगा, मस्जिद क्रॉस करोगे तो मंदिर आएगा। इस तरह से है। तो ये मामला काफ़ी मतलब कि है तो पुराना, लेकिन जिस तरह से लोग फाइट कर रहे हैं वहाँ पर, और महिलाएं कोर्ट में गई हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जो वहाँ पूजा अर्चना करती थी वो लोग महिलाएं कोर्ट में गई हैं, और उनको अभी जो साक्ष्य मिले, जो पुरावे मिले वहाँ पर, और जो 400 वस्तुएं ऐसी मिली कि जिसका सीधा संबंध हिंदू धर्म से है। जी वो पढ़ा मैंने बिल्कुल। तो अगर ये मंदिर है ना और मस्जिद का वाद, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा, 42,000 मस्जिदों को अलग जगह दे दो,
जी, ये मत करो, डिमोलिश करो जी, मगर जगह दे दो उनको, जैसे अयोध्या में दिया, अयोध्या में दिया वैसा करो, सब 42,000 को और वहां मंदिर बना दो। अगर ये मोदी ने किया तो सर भगवान राम और कृष्ण के बाद उनका ही नाम अवतार करके अमर होगा, इतिहास में नहीं, पुराण कथा सर उनके ऊपर रामायण लिखे जाएंगे, मोदियायन लिखे जाएंगे, नरेंद्रायन लिखे जाएंगे। कर लो, उनको बोलो अगले इसमें अभी समान नागरिक कायदा और हाँ, वो इसका तुम्हारा यूसीसी जो है, हाँ उसका भी कर रहे हैं, ये हफ्ते में कर रहे हैं हाँ, ये अधिवेशन। लेकिन ममता बनर्जी ने आज ऐलान किया है कि ये किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल में लागू होने नहीं दूंगी। उनका तो अलग ही कंट्री हो गया जैसे लगता है। हाँ। पश्चिम बंगाल जो है वो भारत में नहीं है, अपने देश में नहीं है, लोकसभा को कानून उनके ऊपर क्या लागू नहीं उनको होगा। बांग्लादेशी मुसलमान उनके पास हाँ, वोट वोटर्स बैंक है की ना खातिर से उनके। कोई आखिर में है तो हिंदू सर, कुछ तो सोचना चाहिए ना कि आखिर में जो कायदा पूरे देश के लिए बन रहा है तो देश के अलग सर होता है। अपने यहाँ भी तो शरद पवार और ये सब जो है, अभी सर उर्दू में उद्धव ठाकरे अपने बैनर पोस्टर लगाते हैं क्या बोले सर, जितेंद्र अपने यहाँ को बोलते हैं, अपने यहाँ जो वोट बैंक की राजनीति उद्धव है भी सर, बहुत उद्दीन हो गया है, अभी क्या करें। जीतुद्दीन हो गए सब, क्या है सर, लोगों को धर्म ही चेंज नहीं, ओवैसी को इसमें लेना चाहिए था, मागास आघाड़ी में उन्होंने, मजा आता था। MIM नहीं लेंगे ना सर, बीजेपी पार्ट 2 बोलते हैं ना उसको। हाँ नहीं, इसके लिए नहीं लेंगे। मैं ये वंचित भी तो बी पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। चलो ठीक है सर। एनीवे सर, आप गए वाराणसी, सब देखा है आपने, तो मैं चाहूंगा सर 1 मिनट 2 मिनट और बता दे कि वहां जाने के बाद कितना दर्द उभर के आता है ये मस्जिद देख के। सीधी सी बात है सर, आप दर्शन करके आते हो, फिर सामने मस्जिद पड़ता है, फिर मस्जिद को आप बचा के बाहर आते हो, फिर जाते समय पुलिस इतनी रखी है कि कोई सिक्योरिटी के लिए पुलिस रखी गई है, आप कुछ लेके नहीं जा सकते अंदर, आप अंदर लेके सामान कुछ नहीं ले जा सकते आप, पूजा का सामान भी नहीं, पूजा का सामान मतलब कि जो चढ़ाने के लिए माला फूल है वही बस। अच्छा, जेब में कुछ नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, सिक्का तक नहीं, सिक्का नहीं, आपको आप डिजिटल घड़ी नहीं पहन जा सकते हो। अरे बाप रे, हाँ, मस्जिद के लिए हाँ, संरक्षण के लिए कुछ भी करोगे जाके अंदर। तो सर ये सरकार बड़ी है ना अपनी, हाँ? राम मंदिर भी बनाती है और मस्जिद को संरक्षण भी देती है, मजबूरी है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब ना हो। चलो ये किताब पढ़ो बेटा। एनीवे, तो मस्ट रीड इट। ये जो ज्ञानवापी का जो अभी फैसला आया है कि वहाँ पर जो है पूजा पाठ जो कर सकते हैं और आरती होगी अब वहाँ पर, तो एक तरह से देखा जाए तो वहाँ के जो धर्म की जीत हुई है। अब आगे देखते हैं इसको, आगे इसका फैसला किस तरह होता है, क्योंकि मामला तो कोर्ट में है ही और उच्च कोर्ट में जाएगी और फैसला जो है सरकार ही इसको करेगी। देखते हैं, मोदी शाह की चली तो आ जाएगा फैसला। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जय श्री राम के नारों के साथ में जो है कमेंट को भर दीजिए, क्योंकि एक और जीत है। अयोध्या में जो है रामचंद्र जी आई गए हैं, कृष्ण जन्मभूमि में भी, और अब जो है मथुरा में, काशी में जो है बाबा विश्वनाथ जी जो है एकदम मस्जिद से एकदम आज़ाद हो जाएंगे और वहाँ पर हर हर महादेव जो हो रहा है और बुलंद आवाज़ में हर हर महादेव होगा। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराज, जय भोले।